और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना धाड़े। अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े, इन नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे और ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चपका दी, उनका ये कर लो, श्राद्ध निकाल लो, फलाना कर लो। अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते, या निंदा बड़ी भारी, या को मोकू समझ पड़ी है पूजा दी अगारी। जो हड़का जल भर कह लाए चरणामृत ठहराए, हर जड़ के चरण धो के दिन ने फिर चेतन को फिर पाए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है और कभी वहाँ चले जाते थे, कभी त्यौहार होता था, शिव जी का मेला पड़ता था, तो क्या करते थे, उस जोड़ में तालाब में जिसमें भैंस भी माएँ मूतते हैं, उस सब नहाया करती, वह भी पेशाब करें टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते। उसने चरणामृत बना कर सारा नबाटा करता पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से और चरणामृत ठहराए और जड़ के चरण धो के प्याए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धो के प्याए और जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर प्याए। चेतन को प्याओ जड़ की जो पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं, कौवा मच्छा और मीन जल पिया और बिष्टा की नामाई, गुरुआ कह तो गारा लग गया जुग जुग छूटे नहीं। भरम विभूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, और पांडे को तो परख नहीं ये खिचड़ी मुँह में धोवे। कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी, वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरो भूत मसाणी पूजें और दुर्गा देवी ध्यावें, उत्ती के तो तब ही बाजें जो बकरे आण कटावें। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो भवजल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है, जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा, ये पार कर देगी तुझे। तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें बैठे फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़ने से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी, मोक्ष कराने के लिए जैसा आप उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी, जैसे भेड़ की पूछ पकड़ कर दरिया पार करते, और वो भी भादों वाली दरिया। भादों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएँ ओवरफ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं। और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहाँ कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, और गरीब दास वह भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यहीं डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाहे पार।